उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा का सख्त आदेश है कि उत्तर प्रदेश के कोई भी पुलिस के जवान किसी भी फरियादी के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं करेंगे, उनसे अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक मामला सामने आया है जहां पर फरियादी अपनी फरियाद सुनाने के लिए पहुंचता है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी उसकी कॉलर पकड़ के उसके घसीटने लगते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि आखिरकार वो कौन पुलिस अधिकारी है जहां पर फरियादी की कॉलर पकड़कर उसे घसीटा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी राजीव कृष्णा, वो लगातार निर्देश देते रहते हैं कि पुलिसकर्मी जो है फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। लेकिन इससे उलट उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दरअसल आपको ये पूरा मामला हम आपको बता देते हैं। एक फरियादी जो है समाधान दिवस में कमिश्नर आई हुई थी, उनके पास अपनी फरियाद लेकर गया था। उसका आरोप था कि उसकी जमीन जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि ने जो है कब्जा ली है और उसके लिए उसने करीब 200 से 250 बार प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो जब वो कमिश्नर के पास शिकायत लेने पहुंचा तो इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उसने फरियादी की कॉलर पकड़ी और 4 घंटे तक उसे बिठाए रखा। और जब कमिश्नर चली गई समाधान दिवस से, उसके बाद उसका 151 में चालान ही कर दिया। यानी कि जो फरियादी फरियाद लेकर पहुंचा है उसका ही उल्टा चालान कर दिया गया, ऐसा आरोप लगा है। आपको बताना चाहेंगे कि समाधान दिवस चूंकि शनिवार को चल रहा था और कमिश्नर के पास जो है एक फरियादी फरियाद लेकर पहुंचा था शनिवार को। कासगंज का यह मामला है और इस पर आरोप जो है वो कासगंज कोतवाली के जो इंस्पेक्टर हैं उन पर है कि उन्होंने जो है कॉलर पकड़कर जो है फरियादी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और पुलिस वाले पीड़ित को 4 घंटे तक कोतवाली में बिठाए रखे। और अलीगढ़ कमिश्नर संगीता सिंह जब तहसील से लौट गई तो 151 में उसका चालान भी कर दिया गया। आपको बताना चाहेंगे जो फरियादी है संतोष गौड़, ये अपनी शिकायत लेकर कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे। इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। निशांत, फिलहाल आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह मामला जैसे ही सामने आया, पुलिस की जो कार्यशैली रही उस पर जो है तरह तरह के लोग जो है सवाल उठा रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। और वीडियो में दिख रहा है कि कैसे कोतवाल फरियादी की कॉलर पकड़कर उसे धक्का देते हुए तहसील के बाहर ले जाते हैं, फिर धकियाते हुए उसे थाने तक ले जाते हैं। पीड़ित संतोष गौड़ का कहना है कि थाने में उसे पकड़कर ले जाया गया और वो सुबह से भूखा था, लेकिन उसे जाने नहीं दिया, उसे बाहर आने के लिए जमानत करानी पड़ी। तो यह पूरा मामला है। दरअसल कासगंज में जो है जो शनिवार को समाधान दिवस चल रहा था उसमें अलीगढ़ मंडल की जो कमिश्नर है संगीता सिंह सुनवाई के लिए पहुंची थी। कोतवाली क्षेत्र के सोरो गेट के रहने वाले संतोष गौड़ अपनी 2.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचे थे और पीड़ित का कहना है कि कासगंज कोतवाली के जो प्रभारी हैं इंस्पेक्टर प्रवेश राणा और उनकी टीम ने उन्हें कमिश्नर से मिलने तक नहीं दिया। कोतवाल प्रवेश राणा ने तहसील परिसर के अंदर ही उनका कॉलर पकड़कर उन्हें खींचते हुए बाहर निकाला, ऐसे आरोप जड़े हैं। धक्का देते हुए थाने तक ले गए, 4 घंटे तक थाने में बिठाए रखने का आरोप है और उनको तब तक बिठाए रखा जब तक कमिश्नर संगीता सिंह अलीगढ़ के लिए रवाना नहीं हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल अब पूरा मामला और आगे हम बता देते हैं। जो पीड़ित संतोष गौड़ है वो अपनी 2.5 बीघा जमीन पर हुए कब्जे को लेकर शिकायत करने पहुंचा था और उसका यह आरोप है कि जैसे ही वो तहसील परिसर में पहुंचा, पुलिस ने उसके साथ अभद्रता की। उसने जब विरोध किया तो उसका कॉलर पकड़कर घसीटा गया और उसका कहना है कि पुलिस का ऐसा बर्ताव रहा कि जैसे वो कोई 302 या 307 का अपराधी है। और इसके बाद उसने आरोप लगाया कि मुझे 151 में पाबंद कर दिया गया। शाम को एसडीएम कोर्ट से मेरी सुनवाई हुई, मैंने 151 में अपनी जमानत कराई, तब मुझे छोड़ा गया। संतोष गौड़ जो फरियादी था उसका यह आरोप है कि उसकी जमीन पर भाजपा नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कासगंज बॉबी कश्यप जो है सदर एसडीएम संजीव कुमार की मिलीभगत से कब्जा कर लिया है। उसके खेत में सड़क निकालने की भी कोशिश की गई और इसी की शिकायत कमिश्नर से वो करने गया था। इसके बाद उसने बताया कि जब वो तहसील गया अपना प्रार्थना पत्र देने, वहां पुलिस ने उसके साथ
अभद्रता की। मेरे हाथ में प्रार्थना पत्र था और एक पोस्टर भी था। पोस्टर में एसडीएम और बीजेपी नेता की मिलीभगत की बात लिखी गई थी। मैं उस जमीन पर गुरुकुल बनाना चाहता हूं, लेकिन वहां अवैध कब्जा किया जा रहा है। मैंने इस बारे में आईजीएलएस, मुख्यमंत्री पोर्टल और जनता दरबार सहित कई जगह शिकायत की, लेकिन बार बार गलत रिपोर्ट लगाई जा रही थी। संतोष गौड़ का यह भी आरोप है कि उसने कम से कम 250 से 300 बार प्रार्थना पत्र दिए हैं और बीती 12 जनवरी को लखनऊ के जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वो मिला था। वहां उन्हें आश्वासन मिला कि मेरी जगह पर मुझे कब्जा दिलवाया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। वह 3 साल से जमीन के लिए लड़ रहा है। तो ये पूरा है कासगंज के जो भाजपा नेता हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं बॉबी कश्यप और सदर एसडीएम संजीव कुमार पर जो है गंभीर आरोप जड़े हैं। फरियादी संतोष गौड़ ने, उनका कहना है कि जब वो अपनी अवैध 2.5 बीघे जमीन के अवैध कब्जे की शिकायत लेकर कमिश्नर से शिकायत करने जा रहे थे, तो इसी दौरान जो कासगंज के इंस्पेक्टर हैं प्रवेश राणा, उन्होंने रोक लिया, उनके साथ बदसलूकी की, 4 घंटे तक थाने में बिठाए रखा और जब कमिश्नर गई तो उसके बाद 151 में चालान कर दिया और फिर जो है उसने एसडीएम कोर्ट से जब जमानत कराई तब वो बाहर निकला। तो निशांत, आप सोच सकते हैं कि डीजीपी के निर्देशों की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं, पुलिसकर्मी जो है अपनी मनमानी पर कैसे उतारू हैं। फिलहाल ये आरोप हैं और जो है इसका वीडियो जो वायरल हो रहा है, इंडिया उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है इस पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। निशांत, बिल्कुल प्रियांशु, सवालिया निशान खड़े होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से जो फरियादी है संतोष, उसका कहना है कि वो 3 साल से जमीन के लिए लड़ रहा है और उसने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी लखनऊ जा करके जनवरी 2025 में मुलाकात की थी और उसे आश्वासन दिया गया था कि उसे जो उसकी जगह पर जो है कब्जा भी दिलाया गया। लेकिन प्रियांशु, कुछ नहीं हुआ। जब कमिश्नर के पास वो फरियाद लेके जाता तो समझिए कि कहाँ आखिरकार जहाँ जहाँ चाहे समाधान दिवस हो, जनता के तहसील दिवस हो, कोई भी समस्या के लिए जो है फरियादी जाता है तो उसके अधिकारी सुनते हैं, लेकिन यहाँ तो सुनने से पहले ही जो है उसे रोक लिया गया। और ये कृत्य जो है जिस तरह से सामने आया है, इसका वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें तमाम तरह की सुर्खियां भी बटोर रहा है, क्योंकि एक फरियादी को जो है कोतवाल प्रवेश राणा के द्वारा उसको कॉलर पकड़ के हटाया गया। अगर बात करें तो प्रवेश राणा जो है ये इनकी तैनाती जो है 8 अगस्त 2025 से कासगंज में तैनात हैं और ये पहले भी सुर्खियों में रहे। तो पहले जब विवादों में ये रहे हैं, जहां पर इन्हें अगर बात करें तो 30 जुलाई 2023 को सस्पेंड भी कर दिया गया था, एक मामला था, उसी मामले में लेकर के जो है इन्हें सस्पेंड किया गया था। लेकिन जिस तरह से पुलिस की छवि जो है प्रियांशु, सख्त आदेश है, निर्देश है कि सभी फरियादियों से बेहतर बात करें, अच्छा समन्वय रखें, स्थापित करें समन्वय। और यहाँ पर ये वीडियो जो वायरल होता है, कॉलर पकड़कर उस फरियादी को घसीट के दिया जाता है, जिसके बाद फरियादी को समझिए एसडीएम कोर्ट तक जाना पड़ता है और वहाँ पर जो है जमानत करनी पड़ती है, 4 घंटे बैठाना पड़ता है थाने में। बैठाने के बाद उसको भूखा पैसा भी रखा जाता है। तो समझ सकते हैं क्या वो अपनी फरियाद भी लेकर अधिकारी पास नहीं जा सकता, या फिर वो जो है अपने आवाज कहने के लिए भी नहीं जा सकता है। तो आखिर कहां जाएगा एक फरियादी, सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के प्रियांशु आपका धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।